हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 8। इस पार्ट में हम बच्चों बात करेंगे मीडियन की स्पेसिफिकली। देखो, हमने क्या क्या कवर कर लिया अब तक। हमने पहले मीन कवर कर लिया, उसके बाद हमने मोड कवर कर लिया और अब हम आ गए हैं मीडियन पे। दिस इज द लास्ट टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक बार क्विकली देख लो मीडियन होता क्या है, देन विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। पहले आपको डिटेली समझाता हूं मीडियन क्या होता है। अगर आप मीडियन की बात कर रहे हो तो एक्चुअली हमको फोकस किस पे करना है, सुनो ध्यान से। मान लो मेरे पास में नंबर वैल्यूज है। कैसे? यहां से स्टार्ट करेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्स्टेंटली सबकी जो लेंथ है या हाइट बोल सकते हैं, हाइट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है, राइट? अब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ऐसे और मैं सबका बेस कांस्टेंट रखता हूं, दैट मींस the height is continuously increasing. That means we can say that the height is arranged in the ascending order. ठीक है, अब ध्यान से देखना कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी कौन सी होगी? 1 2 3 4, ये आपका मीडियन है। इट मींस अगर आपको सबकी हाइट पता होती तो जो इसकी हाइट होती वो आपका मीडियन हो जाता। समझ गए? अब सुनो, सेम वैल्यूज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले हो और सबसे छोटी वाली वैल्यू लास्ट में हो, तो ऐसा बन जाता। ठीक है, ये रेंज हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ इज द मिडिल मोस्ट टर्म, दिस वंस अगेन द मीडियन। समझ में आया? तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी वैल्यूज आपकी है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। उसके बाद जो मिडिल टर्म आएगी डेटा के अंदर, जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी, उसको आप आंसर में प्लेस कर दोगे एंड दिस इज योर मीडियन। सर अगर क्या होगा अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी ना, तो मिडिल टर्म निकालना बहुत इजी था। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो हम क्या करेंगे? उसके लिए बहुत छोटी सी चीज करनी है, ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। यहां पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी, है ना, तो पहले ऑड नंबर का फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उससे आपको इवन नंबर का फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इवन में करना क्या है। तो देखो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच्चों? 7, है ना। और मैंने मीडियन कौन से टर्म को अज्यूम किया? 4 को। तो अब ध्यान से सुनना, 4 और 7 में क्या रिलेशन है? क्या मैं 7 को लिख सकता हूं 8 माइनस 1? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? ओके, दैट मीन्स मैं 7 में 1 ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो अब मुझे यही करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू 7 है, मतलब जो भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएगी उसमें +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8। अब 8 को जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 4। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, जो भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें +1 कर देना है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, आई विल गेट द मीडियन। समझ में आया? इतना सिंपल है। तो जो भी मेरे पास में ऑन n की प्लेस पे अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है, देन द फॉर्मूला इज n+1/2। ठीक है, तो अब n+1/2 पे जो टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी बच्चों? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म की जो वैल्यू है, दिस इज आवर मीडियन। कोई कंफ्यूजन है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अगर मान लो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती तो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब के बाद 8 टर्म्स ले लेना ना। अब इसमें आप मीडियन कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, मुझे पता है जो मीडियन होगा वो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच वाला होगा। क्यों? क्योंकि मैं फोर्थ टर्म को भी नहीं ले सकता। अगर फोर्थ टर्म को मीडियन लूंगा तो इधर 3 और इधर 4 वैल्यूज इंबैलेंस है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको लूंगा, किसको? फिफ्थ टर्म को, देन वी हैव 4 ओवर हियर एंड 3 ओवर हियर, वंस अगेन इट कॉजेज इंबैलेंस। तो हम करेंगे क्या बच्चों, हम करेंगे 4 और 5 के बीच वाली टर्म को प्लेस। अब 4 और 5 के बीच में कोई टर्म ही नहीं है तो हम बनाएंगे टर्म। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। तो मैं क्या लिखता हूं, देखो यहां से फोर्थ टर्म है और यहां से ये वाली कितनी है? फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो इस पे यहां एग्जैक्टली प्लेस करता हूं मैं टर्म पे। सो वी गॉट दिस वन एज फोर्थ टर्म। ठीक है, 1 2 3, हाँ एग्जैक्ट फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, 4 और 5 नहीं, ध्यान से सुनना बच्चों, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। दैट मीन्स अगर मैं हाइट की वैल्यूज प्लेस कर देता, जैसे एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, चलो 7 10 12 14 19 23 24 27, ऐसे डेटा कुछ भी आप असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डेटा आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 14, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 19। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म पे जो वैल्यूज होगी कौन कौन सी? 14 और 19। 14 और 19 का आप एवरेज निकाल लो, जो आंसर आएगा दैट इज आवर मीडियन। समझ गए? अब आपको ऐसी टर्म लेनी थी जो 4 और 5 के बीच में हो, तो 14 और 19 का एवरेज लोगे, आ जाएगी ना बीच की टर्म, एंड दैट इज आवर मीडियन। समझ गए? एवरेज लेंगे तो एग्जैक्ट मिडिल टर्म मिलेगी। तो एग्जैक्टली इसके इधर भी 4 टर्म्स हैं, इसके इधर भी 4 टर्म्स हैं, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द मीडियन। समझ गए? तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है
है ना, तो आपके पास 8 वैल्यूज गिवन थी, 4 कैसे आएगा 8/2, तो जितनी भी नंबर वैल्यू गिवन है किसमें, इवन के केस में, व्हेन n इज इवन। तो आप करोगे क्या, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितनी भी नंबर वैल्यूज गिवन है आप उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, ठीक है, उसका एग्जैक्ट हाफ निकालोगे, हाफ निकालने के बाद उसकी नेक्स्ट टर्म, तो अगर n/2 ये आ गया तो उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n/2 + 1, है ना, इन दोनों टर्म का आप एवरेज निकाल लो और ये आपका आ जाएगा मीडियन, ठीक है, समझ गए बच्चों, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप n/2th टर्म निकालोगे, n/2th के नेक्स्ट वाली टर्म दैट इज +1th टर्म, ये दोनों टर्म निकालोगे, उनका एवरेज निकालोगे, वो जो आंसर आएगा दैट इज अ मीडियन, ठीक है, दैट्स हाउ वी डू इट। कोई कंफ्यूजन है, अब चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, आपको सिर्फ चेक करना है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये फॉर्मूला, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये फॉर्मूला, क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया। ओके तो हमने क्या क्या कर लिया बच्चों, हमने सबसे पहले तो मीडियन का कॉन्सेप्ट किया कि मीडियन एक्चुअली होती क्या है, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइन। उसके बाद हमने इवन और ऑड के केस में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ये पता कर लिया। अब ये जो दोनों डेटा हमने फाइंड किए हैं ये सारे अनग्रुप डेटा के हैं, अगर ग्रुप डेटा होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला वैल्यू प्लेस करोगे विल गेट द आंसर। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, है ना, ग्रुप डेटा के केस में, तो हम क्या करेंगे, अब ग्रुप डेटा के केस में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे पता है जो भी डेटा होगा वो किस तरह से होगा, देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, है ना, मान लेते हैं डेटा है अपना, ओके, एंड वी गॉट दिस इज क्लास इंटरवल, we have frequency, whenever we have group data we always have a frequency for particular class, so for this particular class we have 0 to 10, let's say the frequency is 5, then I have taken 4, 9, 2 and 3, okay, that's how I've taken the frequencies here। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ध्यान से सुनो, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे, है ना, तब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता थी ना, है ना, और उससे मैंने पता किया कि अगर ये मान लो nth टर्म है तो उसका हाफ टर्म, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, चलो 7 ले लेते हैं, 7 में आपने क्या किया था n+1/2 और आपने फोर्थ टर्म निकाल ली थी, है ना। यहां पर भी देखो 0 से लेके 10 तक की 5 वैल्यूज है, 0 से लेके 10 तक की 5 वैल्यूज है, तो पहले वो 5 वैल्यूज अरेंज होगी, उसके बाद आपकी 10 से लेके 20 तक की वैल्यूज आएगी। तो अब यहां से यहां तक अगर मुझे पता करना है कि कौन सी नंबर की टर्म चाहिए, तो मैं पता तो कर लूं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखो 0 से लेके 10 तक में कितनी टर्म्स है बच्चों, 5, और 0 से लेके 20 तक कितनी टोटल टर्म्स है, दैट मीन्स मैंने यहां से यहां तक ये पता कर लिया, फिर इसका सेकंड वाले का ऑर्डर पता कर लिया, फिर थर्ड वाले का ऑर्डर पता कर लिया, फिर फोर्थ वाले का, ऐसे करके हमने नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिए, है ना। तो अब ये 5 आ गया अपने पास में, फिर 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, इसका मतलब ये है कि यहां तक, कहां तक, सेकंड वाली क्लास तक टोटल 9 टर्म्स हो गई है, ठीक है, 5 इसमें 4 इसमें, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 9 टर्म्स, ठीक है, ओके। 9 में 9 ऐड किया तो 18, 18 में 2 ऐड किया तो 20, और 20 में 3 ऐड किया तो 23, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच्चों, 23 टर्म्स है, ठीक है। अब मैं 23 डिवाइड बाय 2 करूंगा, 23 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आई गेट 12.5, 11.5, है ना, आई गेट 11.5। अब ये जो 11.5 है, ये जो 11.5 है अपना मीडियन नहीं है, और इसकी प्लेस पे जो वैल्यू जाएगी वो मीडियन होगा। अब 11.5 वैल्यू होगी कहां पर, ध्यान से देखो, यहां से तक कितनी टर्म्स हो गई, 5 टर्म्स, फिर 9 टर्म्स, फिर यहां तक 18 टर्म्स हो गई, दैट मींस इसके बाद जो क्लास है, इस वाली क्लास के अंदर कहीं 11/11.5 थे, 12th टर्म में 11th टर्म, जो टर्म हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो यहां पर होगी, समझ गए। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि इस क्लास के अंदर से वो कौन सी वैल्यूज होगी जिसका मीडियन हम फाइंड करने जा रहे हैं, क्लियर। यहां तक अपना कॉन्सेप्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि दिस इज द रीजन वी आर फाइंडिंग आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू दैट पर्टिकुलर क्लास। तो जिस क्लास के लिए हम फाइंड करेंगे उस क्लास तक की हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम टोटल ऐड करते जाते हैं, सबका निकालते हैं, क्योंकि हमको एक्जैक्टली नहीं पता ना कि कौन सी क्लास पे जाके मीडियन कैलकुलेट होगा, तो हम सारी क्लासेस के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फिर जिस क्लास का यूज करना होता है उस क्लास का यूज करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसका डिटेल फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, मीडियन, आपने मोड का फॉर्मूला यूज किया था, तो उसमें आपने यहां पे क्या यूज किया था, L, और इधर मल्टीप्लाई किया था H, एग्जैक्टली यहां पर भी यही करना है, बस इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी, यहां पर रखोगे आपके बार आप n/2 माइनस CF/F, n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अपॉन 2, आपको पता ही क्या करना है, CF व्हाट इज दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी आपके पास में 11/2, जैसे यहां पे 11/2 आया ना, इससे जस्ट छोटी वैल्यू क्या करना है, इससे जस्ट छोटी वैल्यू 11 या तो इसके इक्वल हो या इससे जस्ट छोटी वैल्यू हो, तो 11.5 के जस्ट छोटी वैल्यू 9 है, दिस इज CF, ठीक है। अब
11.5 को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी क्लास यूज करनी पड़ेगी? ये वाली क्लास, एंड दिस इज योर मीडियन क्लास। ठीक है, अभी समझाया ना कैसे? मीडियन क्लास। ठीक है, ये आपका मीडियन क्लास हो गई है। अब इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज आर एफ, तो हम ये यहां पर प्लेस करेंगे। सीएफ समझ में आ गया? ये रखेंगे n/2, ये रहा n/2। एल मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, एच द डिफरेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इस क्लास में जो डिफरेंस है 20 और 30 का, दैट इज 10, वील प्लेस इट देयर। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप टू 1। कोई कंफ्यूजन है? सिंपल सा डेटा, आंसर आ गया। चलो आगे चले। अब देखना एक एक चीज। What is median? The middlemost value of the given data set is arranged in the either ascending order or descending order is called our median. Simple. ठीक है, अब median also called the positional average. Positional average क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जो पोजीशन पे डेटा है उसका आंसर निकाल रहे हैं। आप याद करो, जब अपन सॉल्व कर रहे थे मीडियन वाले केस में भी, तब भी अपन यहाँ पे 4th और 5th पोजीशन पे जो डेटा था उसको प्लेस कर रहे थे, है ना? तो उस पोजीशन का एवरेज निकाल रहे हैं हम। क्लियर? तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशनल एवरेज। नेक्स्ट, cumulative frequency, the frequency obtained by adding the frequencies of all the classes preceding and given classes. तो जिस क्लास का मैं निकाल रहा हूं उससे पहले वाली जितनी क्लासेस हैं, सबकी फ्रीक्वेंसीज का सम इज द cumulative frequency. ठीक है, ओके, अप टू दैट क्लास। फाइन, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए जो मल्टीपल स्टेप्स हमने अभी देखे हैं, वो सारे स्टेप एज इट इज लिखे हुए हैं। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। To find the median of a group data, we need to find the cumulative frequency and n/2. तो सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों? हमने CI और F के बाद CF निकाला था, that is cumulative frequency. फिर हमने क्या किया था? फ्रीक्वेंसीज का जो सम है, that's sigma F, that's actually the last value of the cumulative frequency is sigma F we can say, and that is also n. ठीक है, तो हमने n निकाल लिया, उससे n/2 आ जाएगा और cumulative frequency निकाल ली। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। Then we have to find the median class, which is the class of the cumulative frequency near or greater than the value of n/2. तो क्या करना है बच्चों? इसके बाद जो cumulative frequency हमने फाइंड की थी n/2, है ना, इसके नियर या इसके इक्वल जो क्लास, तो इसके नियर में इससे छोटी वाली क्लास जो cumulative frequency हमने वो पिक करी, और उसके नेक्स्ट वाली क्लास को हम बोल देते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज प्लेस कर ली एट द प्लेस ऑफ एस। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला है अपना L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारी वैल्यूज हैं। L इज द लोअर लिमिट, CF cumulative frequency preceding of the median class, F is the frequency of the median class, H is the size of the class. ठीक है, सारी वैल्यू प्लेस करेंगे। जैसे ही सारी वैल्यू प्लेस करा, जो आंसर आपका आएगा वो आएगा मीडियन। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? ऐसे हम ग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अब अनग्रुप डेटा के अंदर क्या करते हैं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, उसकी भी लैंग्वेज देख लो जल्दी से। अगर अनग्रुप डेटा होगा, सो द ऑब्जर्वेशन इज ऑड, देन वी हैव द मीडियन इन द फॉर्म ऑफ n+1/2 टर्म से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, if it is an even, then we have n/2th term and n+1/2th term divided by 2 by their addition, then we'll get the median of the ungrouped data if the number of terms are even. Clear? Next, empirical relation, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम मीन, मीडियन, मोड तीनों पढ़ चुके हैं। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें मीन निकाल दिया, मोड निकाल दिया, अब आपसे मीडियन पूछ रहा है। ठीक है, या फिर मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, और अब आपसे मीन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा डेटा गिवन ही नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? दिस इज द रिलेशन। मीन, मीडियन, मोड के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है दैट 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, तो अब आप याद रखने के लिए सिंपल ऐसे कर सकते हो कि आप मोड के इक्वल टू में दोनों वैल्यूज को ट्रांसफर कर दो, तो इट्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, मुझे इस तरह से याद है, डेटा इस तरह से गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन यूज ईदर ऑफ द फॉर्मूलाज, दोनों फॉर्मूलाज एग्जैक्टली सेम ही बात बोल रहा है। ठीक है, आगे चले। चलो, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन क्लास। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट of 51 girls of class 10th of a school was conducted and following data was obtained. ठीक है, we got a table here, इसमें जो डेटा एज इट इज लिखा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, ये जो लेस देन मोर देन टाइप की फ्रीक्वेंसीज है ना, या डेटा है, इसको कन्वर्ट करना होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या किया, यहां पर एक नंबर लाइन टाइप बना दी। ठीक है, अब जो डेटा बोल रहा है वो डेटा ऐसे बोल रहा है कि जो भी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट लेस देन 140 है, दे आर 4। ठीक है, जिनकी हाइट लेस देन 145 है, दे आर 11। 150 से लेसर हाइट वाली 29। सुनना ध्यान से, अगर मान लो मैंने यहां पे डेटा अरेंज किया सच दैट इट इज 140, दिस इज 145, 150, 155, 160 एंड 165, मान लेते हैं यहां तक, है ना।
ये सारा डेटा है अपने पास में। अब अगर मैंने लिखा लेस देन 140 तो क्या यहां से लेके यहां तक का सारा डेटा आ गया और उसकी वैल्यू कितनी है 4, तो दिस इज 4 वी हैव। मैं ये डेटा नीचे लिख देता हूं 4। अब आगे सुनना, लेस देन 145 का मतलब है कि 145 से लेके सारा डेटा आ गया ना टोटल, उसमें 140 से छोटा वाला डेटा भी तो इंक्लूड होगा, यही ध्यान रखना बस इसके अंदर। तो लेस देन 140 और लेस देन 145 में जो डेटा इंक्लूड होगा ये 140 वाला कॉमन होगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक 4 है और यहां से 140 से लेसर कितना है 11। तो अब देखो ये टोटल डेटा कितना हो गया बच्चों 11। तो अगर मैं 140 से लेके 150 के बीच का डेटा देखूं तो क्या मैं 11 में से 4 माइनस कर दूंगा और यहां से 7 आ जाएगा। बस यही दिमाग लगाना था आपको और यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब देखना 150 से लेसर 29, तो यहां से लेके यहां तक टोटल डेटा कितना है 29 है ना, ये 29 है ना। अब 29 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूंगा तो व्हाट विल गेट 18। समझ गए। तो ये अपने पास आ गया बिलो 140 कितना है बच्चों 4 ही है। 140 से 145 7, 145 से 150 18। अब सुनना, क्या मैं ये कर रहा हूं कि 11 में से 4 को माइनस किया 7 आ गया, 29 में से 11 को माइनस किया 18 आ गया, इसमें से 40 में से 29 को माइनस किया 11 आ गया, 6 आ गया और ये 5 आ गया। ऐसे तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। इससे पहले तक का सम जो है ना 160 से पहले तक का सम अगर मैं 165 में से माइनस कर दूं तो मेरे को 160 से 165 के बीच का डेटा मिल जाएगा ना। तब द फ्रीक्वेंसीज आर 4 7 18 11 6 एंड 5 फॉर एग्जैक्ट दैट पर्टिकुलर इंटरवल। तो इसका यूज करके टेबल कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ये रही आपकी टेबल। बिलो 140 4 है, 140 से 145 का डेटा 7 है, 145 से 150 18, देन 11, देन 6 एंड देन 5। दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर। ठीक है, इसका यूज करके मैंने टेबल बना लिया एज इट इज। अब यहां हम रखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो ऑलरेडी हमको गिवन है, एज इट इज डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इट्स 4 11 29, 4 11 29, देन 40 46 40 46 एंड 51। ठीक है, और यहां जो वैल्यूज आती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है किसके, सिग्मा एफ के। सो वी गॉट सिग्मा एफ इज 51 व्हिच इज आल्सो एन वी हैव टेकन। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सीएफ और मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, और सीएफ फाइंड करने के लिए n/2 फाइंड करना पड़ेगा व्हिच इज 51/2। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो n/2 इज इक्वल्स टू 51/2 व्हिच इज 25.5। ठीक है, वी गॉट n/2 हियर। अब इससे जस्ट छोटी वैल्यू या इसके इक्वल वैल्यू जो भी आ रही है मेरे पास में, इससे छोटी वैल्यूज आ रही है 11। सो वी गॉट CF एज 11। तो मेरे पास CF कितना आ गया 11, और उसके जस्ट छोटी वाली क्लास, उसके जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास इज आर मीडियन क्लास। तो ये अपने पास बच्चों क्या आ गई, मीडियन क्लास। ठीक है, और इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी हो गई F। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? मेरे को F मिल गया है, CF मिल गया है, n/2 मैंने कैलकुलेट ही कर लिया और मीडियन क्लास भी मिल गई है। जैसी मीडियन क्लास मिली उसकी लोवेस्ट लिमिट इज आर L। तो ये अपना हो गया L, ये हो गया अपना L, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 5, ये अपना हो गया H। एक एक करके वैल्यू प्लेस कर देते हैं, उसके लिए फॉर्मूला। सो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, एक एक करके वैल्यू प्लेस करते हैं। तो देखो L क्या था बच्चों, L था 145, आई प्लेस्ड 145 प्लस n/2, n/2 इज 25.5 माइनस CF इज 11, I've placed 11 divided by F. F is 18 multiplied by H. H कितना है बच्चों, डिफरेंस दैट्स 5। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, एक एक करके आंसर निकाल लेंगे। चलो, तो इट्स 145 प्लस 25 माइनस 11 14, तो इट्स 14.5 डिवाइडेड बाय 18 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5। क्लियर? यही है, सिंपल। ओके, सो वी आर राइटिंग 145 प्लस 145 upon 3. Okay, 5 or 4, 9 or 1, 10. That means it's not divisible by 3, so we cannot reduce it. And obviously 5 will not reduce 18. So we have to multiply this first and then we'll find out the final answer. Okay, 5 5s are 25, 2, 14 5s are 70, 72, 72. So it's 725 upon 18. Okay, okay, let's start it. So we have 145 plus 725 divided by 80. Okay, let's remove this decimal and place 0 over here. Fine, चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। Okay, so 18 से डिवाइड कर रहा हूं, बाद में डेसिमल प्लेस कर दूंगा। 18 से डिवाइड कर रहा हूं
4, 18 4 72, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो विल प्लेस 40 एंड देन 0। ठीक है, समझ गया ना क्या करते हैं ऐसा, डिवीजन कर रहे हैं बेटा। 42, 72 एग्जैक्टली डिविजिबल है 18 से, 18 4 72 है ना, तो अब 72 में 40 आ जाएगा सबसे पहले, तो 720 डिवाइड होगा ना, फिर 5 आया अपने पास। अब 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल प्लेस करेंगे, डेसिमल प्लेस करने के बाद 0 प्लेस करेंगे, 50 आएगा, 18 2 36। ठीक है, वही 14 देन, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो 18 से डिवाइड किया था मैंने, अपॉन में 0 भी तो है, तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 4.02। समझ में आया, मैं एक डेसिमल प्लेसेस तक क्यों सॉल्व किया था। तो ना अभी है 145, इसमें 4 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 149.02। दिस इज आवर मीडियन बच्चों। ठीक है, तो जब जो डिटेल थी कहां से कहां तक थी, 145 से 150 तक, तो इसके बीच में आंसर आना चाहिए था, तो इसके बीच में आंसर आया 149.02। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है? दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मीडियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। अब की बार मीडियन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द फ्रीक्वेंसी इज 100। फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है, मीडियन गिवन है, दो वैल्यूज मतलब x और y की वैल्यूज जो फ्रीक्वेंसीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनका आंसर पूछ रहा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखो मुझे ऑलरेडी इसका सम गिवन है 100, और यहां पर ये है अपना x और ये है अपना y, इसकी वैल्यूज पूछ रहा है इफ द मीडियन इज 525। मीडियन गिवन है ना क्वेश्चन में 525। अब सोचो अगर मीडियन आपका 525 है, तो मीडियन एग्जिस्ट करता है मीडियन क्लास के अंदर। अभी सॉल्व किया हमने, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो देखो जो अपना मीडियन आया था वो मीडियन क्लास के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो दैट मींस आपको ये चेक करना है कि 525 कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, वो मीडियन क्लास होगी। 525 आ रहा है इस क्लास के अंदर, तो ये अपनी मीडियन क्लास हो गई, और ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मुझे एल मिल गया बच्चों, मीडियन क्लास मिल गया तो एल मिल गया ना, तो मुझे क्या क्या मिल गया, एल मिल गया, कितना मिल गया 500, उसके बाद एच मिल गया, क्या बिल्कुल मिल गया, डिफरेंस ऑफ द क्लास होता है 100, और उसके बाद मुझे एफ मिल गई। कैसे मिल गई, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी की तो एफ होता है, दैट्स 20। तो मुझे 3 डेटा तो मिल चुके हैं। ठीक है, अब मुझे CF कैलकुलेट करना है, CF करना है ना, और n/2, जब n 100 तो n/2 भी आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। चलो कैसे करेंगे बच्चों, देखो मेरे पास जो टेबल है उसमें सारे डेटा इस तरह से अरेंज्ड है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाएंगे सर, x से ऐड कैसे करोगे, जैसे आप जनरली करते हो बेटे, जैसे आप जनरली ऐड करते हो वैसे ही ऐड करेंगे। तो देखो क्या करना है मुझे, मैं सबसे पहले इधर लिखूंगा 2, देन 2 और 5 7, 7 प्लस x एज इट इज, 7 और 12 19 प्लस x, I'll place it, then 19 और 17 36 प्लस x, 36 और 20 56 प्लस x, then 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस x प्लस y। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है, सिंपल एडिशन है। ओके 56 में 6 9 ऐड कर देंगे तो 65 प्लस x प्लस y, देन इसमें 7 ऐड करेंगे तो 72 plus x plus y, and then 72 plus 4 is 76 plus x plus y। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, we got the cumulative frequency table available। ठीक है, अब मुझे ऑलरेडी गिवन है कि इसका जो सम है बच्चों वो कितना है, वो सिग्मा f है 100। और आपको याद हो तो मैंने लास्ट टेबल में बताया था कि ये जो वैल्यूज आती है ये एग्जैक्टली सम के इक्वल होती है। तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन गई, तो वी कैन से दैट n is equals to 100 is equals to 76 plus x plus y। I'll shift 76 there, so I'll get 24 is equals to x plus y। Equation number 1। ठीक है, अब मुझे x और y में एक और इक्वेशन चाहिए जो हमको मीडियन से मिलेगी, जिसका यूज करके हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। सिंपल, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो तो आई गेट ऑल द वैल्यूज अवेलेबल हियर, सारा डेटा आ चुका है। अब सोचो अगर आपकी मीडियन क्लास ये है बच्चों, ये है मीडियन क्लास, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी ना, मीडियन क्लास के जो सुपर वाली फ्रीक्वेंसी ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये अपने पास f आ गया। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है और आंसर निकालना है। चलो फॉर्मूला प्लेस करते हैं, तो वी गॉट मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। सो L अच्छा मीडियन भी तो गिवन है, मीडियन प्लेस करते हैं 525, L गिवन है 500 प्लस n अपॉन 2। अगर n अपना 100 है तो n अपॉन 2 50 होगा। ओके बिल्कुल होगा सर, 50 रखेंगे। फिर यहाँ पे CF देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस x है बच्चों, तो वी हैव रिटन 36 प्लस x हियर एज इट इज, देन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय h कितना है बच्चों 500 से 600 तक, कितना गैप है 100 का, वेरी गुड, सो वी प्लेस्ड 100 हियर। ठीक है, अब देखना 20 से 100 डायरेक्टली रिड्यूस हो गया, 5 आ गया, और अब
मैं 500 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 25 आ जाएगा। 525 माइनस 500 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36, 50 माइनस 36 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना बच्चों? 5 से। मैं नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं 5 से इस 25 को कट करके 5 लिखूंगा। सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5। ट्रांसफर कर देंगे तो इधर से x आ गया, इधर पॉजिटिव, 5 गया उधर नेगेटिव। 14 माइनस 5, द वैल्यू ऑफ x इज 9। कोई कंफ्यूजन है? कितना बड़ा वैल्यूज लग रही थी, देखिए 525, 550, 36, x कितनी बड़ी वैल्यूज लग रही थी। एंड वी गॉट x इज इक्वल टू 9 जस्ट एज इट इज। ठीक है, अब मुझे ये x की वैल्यू यहां रखनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी काम है। अब तो अगर मैं x plus y is equals to 24 बोल रहा हूं, where x is equals to 9, so I can place this value here, and it is 9 plus y is equals to 24, and then value of y is 24 minus 9. Finally, it is 15. So the frequency which is being asked in the questions is 9 and 15. So the missing frequencies are 9 and 15. क्लियर क्लास? दैट्स इट। समझ में आया? दोनों एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्लास? अब आते हैं अपन सीधे सीधे अपने असेसमेंट पे। उससे पहले क्या क्या हमने कवर कर लिया आज? क्या आज हम लोगों ने कवर किया है? मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा, एग्जैक्टली। उसके बाद हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको रिलेशन बताया किसका? मीन मीडियन मोड का। सर उसका क्वेश्चन नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं, सारी मुरादें पूरी होंगी। देखो आते हैं नेक्स्ट। What is the median of the following data sample? मीडियन कैलकुलेट करना है बच्चों, अनग्रुप डेटा है। क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। फिर क्या करते हैं? मिडिल वैल्यू, तो उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अभी करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, ये रही। तो मैं अरेंज करता हूं पहले 2, उसके बाद देखो 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 4 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है 4। उसके बाद 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 6 दिख रहा है? बिल्कुल है। उसके बाद 7 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 8 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 9 दिख रहा है? बिल्कुल। 10 दिख रहा है? हाँ। 11 दिख रहा है? नहीं। 12 दिख रहा है? हाँ। 13 दिख रहा है? बिल्कुल। उसके बाद कुछ नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्टली वी हैव अरेंज्ड द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर और एंट्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कितना डेटा है बच्चों? 9। सो इफ यू हैव 9 देन वील अप्लाई +1, वील डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बोलता है n+1/2 अप्लाई करेंगे कब? जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी। 9 ऑड होता है, तो 9+1/2 बिकम्स 10/2 मेक्स इट 5। तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों? मीडियन इज एक्चुअली 5th टर्म। काउंट कर लो 5th टर्म यहां से। 1 2 3 4 5 इज द आंसर 8। यस, इट इज ऑप्शन ए। एमसीक्यू इतना फास्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे। 9 ऑड नंबर है, फॉर्मूला होता है n+1/2। n की जगह रखा 9, 9+1/2 10, 10/2 इज m which is 5th term which is 8 and the answer. Simple. Next, if the mean and mode are 25, mean and mode both are 25, what the value of median? ऐसा क्वेश्चन आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का, जिसमें दोनों वैल्यूज दे रखी हैं, थर्ड वैल्यू पूछ रहा है, कोई डेटा नहीं है। तो अब क्या करोगे? देखो, we know that 3 median minus 2 mean is equals to mode, वैल्यू प्लेस करें। मीडियन तो पूछ ही रहा है, 2 times mean, I'll transfer it that side, so it's 3 median is equals to mode plus 2 times of mean। अब देखो मोड का वैल्यू कितनी है बच्चों? 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय मीन की वैल्यू कितनी है? ये भी 25, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25। 50 प्लस ये 50 हो जाएगा ना, 50 प्लस 25 इज 75 इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो अब मैं 3 से इसको कट करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 25। दिस इज अ मीडियन, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 25। That's how we solve the empirical formula and the final answer. Any confusion? Thank you so much for watching. Have a good day ahead. Bye bye.